कश्मीर का नाम सप्तऋषि महर्षि कश्यप के नाम पर रखा गया था और कश्मीर के पहले राजा भी महर्षि कश्यप ही थे। उन्होंने अपने सपनों का कश्मीर बनाया था। कश्मीर घाटी में सबसे पहले कश्यप समाज ही निवास करता था। 1846 में पहले एंग्लो सिख युद्ध के बाद रंजीत सिंह ने कश्मीर को महाराजा गुलाब सिंह को सौंप दिया। आजाद भारत से पहले कश्मीर एक अलग रियासत हुआ करता था। तब कश्मीर पर डोगरा राजपूत वंश के राजा और महाराजा गुलाब सिंह के पोते हरि सिंह का राज था। तब 40 लाख की आबादी वाले इस कश्मीर रियासत की सरहदें अफगानिस्तान, रूस और चीन से लगती थी। जम्मू कश्मीर अकेली ऐसी रियासत थी जहां पर जनसंख्या तो ज्यादातर मुसलमान की थी, पर वहां राजा हिंदू थे। 15 अगस्त 1947 को जब भारत एक स्वतंत्र देश बना, तब जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर के शासकों ने भारत के साथ विलय नहीं किया। भारत ने जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया, जिस वजह से वहां की जनता ने पाकिस्तान की बजाय हिंदुस्तान के साथ विलय करने का फैसला किया। इस तरह 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ भारत का अहम हिस्सा बना। वहीं सेना की कार्यवाही के बाद 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद का भी भारत में विलय हो गया। जिस तरह जूनागढ़ में हिंदू आबादी को देखते हुए उसे हिंदुस्तान में मिलाया गया, उसी तरह पाकिस्तान चाहता था जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बन जाना चाहिए। अपनी इसी जिद को मनवाने के लिए जिन्ना ने कश्मीर के राजा हरि सिंह पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और पाकिस्तान के कबाइलियों ने 24 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर हमला कर दिया। हमले के दौरान कश्मीर रियासत के मुस्लिम सैनिकों ने बगावत कर दी और सेना छोड़कर हमलावरों से हाथ मिला लिए। इससे हमलावरों का हौसला और ताकत दोनों बढ़ गई। हमलावरों ने बारामूला तक अपना कब्जा कर लिया और श्रीनगर की ओर बढ़ने लगे। महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर परेशान हो गए और उन्होंने भारत से मदद मांगी, लेकिन तब तक क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था, ऐसे में गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने मना कर दिया। माउंटबेटन इस बात में अड़े थे कि महाराजा हरि सिंह पहले भारत में मिले, फिर कोई मदद दी जाएगी। भारत सरकार की तरफ से राजा हरि सिंह को प्रस्ताव दिया गया कि वो जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कर ले, जिससे भारतीय सेना कश्मीर की मदद कर सके। खतरे को देखते हुए राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिए और 27 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत का अहम हिस्सा बन गया। इसके बाद माउंटबेटन ने कश्मीर में सेना भेजने की इजाजत तो दे दी, लेकिन यह भी कहा कि ऑपरेशन खत्म होने के बाद कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाए। जब जिन्ना को पता चला कि कश्मीर ने भारत के साथ विलय कर लिया है और भारतीय सेना कश्मीर आ चुकी है, तो जिन्ना ने माउंटबेटन और नेहरू को कश्मीर पर बातचीत करने के लिए लाहौर बुलाया। 1 नवंबर 1947 को माउंटबेटन अकेले ही लाहौर गए। कश्मीर के मुद्दे पर ये लाहौर की मीटिंग भारत और पाकिस्तान की पहली ऑफिशियल मीटिंग मानी जाती है। इसमें जिन्ना ने माउंटबेटन के सामने मान लिया कि पहला हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ था, लेकिन इससे पहले कि इस मीटिंग का नतीजा बाहर आता, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर अपने भाषण में कहा कि भारत चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाए और 31 दिसंबर 1947 को पहली बार कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र पहुंचा। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ शिकायत भेजी कि पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ हिस्सों पर बलपूर्वक कब्जा करके रखा है। 21 अप्रैल 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया और 1.25 साल के युद्ध के बाद 1 जनवरी 1949 को सीज फायर लागू किया गया। जब सीज फायर हुआ, तब तक जम्मू कश्मीर के 2/3 हिस्से से भारतीय सैनिकों ने कबीलियाइयों को खदेड़ दिया था, लेकिन 1/3 हिस्सों पर अभी भी पाकिस्तान का कब्जा था। जो सीज फायर लाइन है, उसे अब लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं और जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में था, उसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं।